जब से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही सभी फैंस के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर इन दोनों मैसिव टाइटन्स में से जीतेगा कौन। हमें इस मूवी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अब तक मॉन्स्टरवर्स की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है उसके बिहाफ पर हम आपको जरूर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का फुल स्टोरी रिवील्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो शुरुआत करते हैं गॉडजिला की पावर्स एंड एबिलिटीज से। गॉडजिला की सबसे खास बात है उसकी सुपर ड्यूरेबिलिटी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि किसी गन फायर, टैंक शेल और रॉकेट मिसाइल तक का भी इस पर कोई असर नहीं होता। साथ ही इसके कुछ ऐसे गिने चुने अपोनेंट ही है जो इस पावरफुल टाइटन को टक्कर दे सकते हैं। इनमें शामिल है किंग गिडोरा, गाइगन और मेगा गॉडजिला। वैसे आप लोग किंग गिडोरा और मेगा गॉडजिला को तो जानते ही होंगे। किंग गिडोरा हमें गॉडजिला की पिछली मूवी में दिख चुका है और मेगा गॉडजिला हमें दिखेगा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की अपकमिंग मूवी में। लेकिन इन दोनों की तरह गॉडजिला का एक और पावरफुल और पुराना दुश्मन है जिसका नाम है गाइगन। आप इसे गाइगन या गीगन जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन ये अपने नाम की तरह कोई छोटा कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये गॉडजिला के ऐसे दुश्मनों में से एक है जो गॉडजिला को सीधी टक्कर देने के काबिल है। अगर आप गाइगन पे भी एक बेहतरीन वीडियो चाहते हैं जिस वीडियो में इस कैरेक्टर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन इस वीडियो पे हम एम करते हैं 40 लाइक्स का। छोटा सा एम है, जल्दी पूरा कर दो ताकि हम गाइगन पर भी एक वीडियो ला सके। अब ड्यूरेबिलिटी के बाद आता है इसका कॉम्बैट स्किल। गॉडजिला को क्लोज कॉम्बैट फाइट में हराना बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि ये क्लोज फाइट्स में अपने दांत, हाथ और नाखूनों का शानदार इस्तेमाल करना जानता है, और इसके अपोनेंट की नजर जरा भी इससे हटती है तो इसकी टेल इसके दुश्मन को दिन में तारे दिखा सकती है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से गॉडजिला को क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में हराना इसके किसी भी अपोनेंट के लिए चैलेंजिंग है। इसीलिए इनकी अपकमिंग मूवी में कॉन्ग को काफी दिक्कत होने वाली है। इसके बाद बारी आती है इसके सुपर स्टेमिना की। गॉडजिला के पास इतना स्टेमिना है कि ये अपने अपोनेंट से घंटों घंटों तक बिना रुके और बिना थके फाइट कर सकता है, और इसका स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपने टक्कर में गिरा सकता है और अपने से भी भारी अपोनेंट्स को उठाकर दूर तक फेंक सकता है। अगर ये सब भी आपको कम लगता है तो उसके पास एक और स्पेशल पावर है, इसका एटॉमिक ब्रेथ। एटॉमिक ब्रेथ एक ऐसा बीम एनर्जी अटैक है जो उसके अपोनेंट को जलाएगा नहीं बल्कि पिघला देगा। एटॉमिक ब्रेथ की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इतनी ही गर्मी में हमारी फटके 64 हो जाती है, और इसी 50 डिग्री के आगे 4 जीरो ऐड करने पर बनता है गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ। लेकिन यही एटॉमिक ब्रेथ सबसे बड़ी दिक्कत देने वाला है कॉन्ग को। हालांकि हमने ट्रेलर में देखा था कि कॉन्ग अपने एक्स से एटॉमिक ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार मूवी में होता क्या है। और अगर ये भी किसी को कम लगता है तो इसकी अगली सुपर पावर है इसका न्यूक्लियर पल्स। न्यूक्लियर पल्स एक ऐसी पावरफुल शॉकवेव एनर्जी है जो गॉडजिला की पूरी एंटायर बॉडी से निकलती है, और ये स्टेज गॉडजिला तभी अचीव करता है जब वो हद से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी अब्सॉर्ब करे, जो कि हमने देखा था गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में। हालांकि ये स्टेज ना तो परमानेंट है और ना ही गॉडजिला के कंट्रोल में है, और हमें ये लगता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी भी फाइट को एक तरफा बना देती है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि मूवी मेकर्स इस फॉर्म को मूवी में दिखाएंगे। और अगर इस पावर को और डेप्थ में बताऊं तो ये इतना खतरनाक है कि जब भी गॉडजिला इसे यूज करता है तब आसपास का एनवायरनमेंट तक आइसक्रीम की तरफ पिघल जाता है। और अगर ये भी किसी को कम लगता है तो गॉडजिला के पास है उसका रीजनरेटिंग फैक्टर। तो आप ये सोच रहे हो कि एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स के सामने ये तो सिर्फ एक छोटी सी एबिलिटी है, तो हमने इसे आखिर में क्यों बताया? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एबिलिटी गॉडजिला की सबसे बेहतरीन एबिलिटीज में से एक है। ये एबिलिटी गॉडजिला को इमॉर्टल बनाती है, यानी कि अमर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गॉडजिला अमर है। आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में देखा ही होगा कि जब गॉडजिला किंग गिडोरा से लड़ता है और डैमेज होकर वीक पड़ जाता है तभी वो वापस अपने टेंपल जाता है रीजनरेट होने के लिए। हालांकि अगर वो इंसान गॉडजिला की मदद ना करता तो शायद उसे रिटर्न करने में 100 से 200 साल लग जाते, लेकिन हाँ, गॉडजिला रिटर्न करता जरूर। इसीलिए गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करना आज के वक्त में इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होती है। वैसी ही गॉडजिला की भी वीकनेस है, लेकिन ये वीकनेस गॉडजिला को हराने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसे कुछ समय के लिए रोका जरूर जा सकता है। और गॉडजिला की वीकनेस है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, कैडमियम और एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ आता है कॉन्ग। कॉन्ग के पास पावर्स एंड एबिलिटीज में सिर्फ क्लाइंबिंग की पावर है, जो किसी भी नॉर्मल एप के पास होती है, और ये इन्फॉर्मेशन एक ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिली है कि कॉन्ग सिर्फ क्लाइंबिंग कर सकता है। पर हाँ, यहीं से हम जैसे यूट्यूबर्स का काम शुरू होता है कि हम इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि कॉन्ग एक एप है, लेकिन वो बाकी के एप से बहुत ज्यादा बड़ा है। कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में इसकी हाइट 104 फीट दिखाई गई थी, और इसके डायरेक्टर्स ने यह भी कहा था कि कॉन्ग अभी एक बच्चा है और ये अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। कॉन्ग की ये मूवी 1973 के वियतनाम वॉर के टाइमलाइन पर एस्टेब्लिश
पेश की गई थी। और इसकी अपकमिंग मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के टाइमलाइन में कम से कम 50 साल का डिफरेंस है और उस एस्टीमेट से कॉन्ग की हाइट लगभग 400 फीट है और गॉडजिला की हाइट 390 फीट है। जी हाँ, अब कॉन्ग गॉडजिला से भी बड़ा है। कॉन्ग के पास स्पीड एंड एजिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और फाइटिंग कॉम्बैट स्किल जैसी एबिलिटीज है जो कॉन्ग को क्लोज फाइट्स में बहुत एडवांटेज देती है। लेकिन इन सबसे बेहतर उसकी एक एबिलिटी है और वो है उसकी इंटेलिजेंस। वो अपने इंटेलिजेंस से अपने आसपास के एनवायरमेंट की चीजों को वेपन्स की तरह यूज कर सकता है और इस बार उसके हाथ में उसका खुद का वेपन एक्स भी होगा और ये एक्स किसी भी नॉर्मल एक्स से बढ़कर होगा, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि कॉन्ग अपने एक्स का यूज पावर अब्सॉर्प्शन के लिए भी कर सकता है। इसीलिए इस एक्स की और भी एबिलिटीज हो सकती है जिनके बारे में हमें मूवी में ही पता लगेगा। लेकिन गॉडजिला की तरह कॉन्ग की भी कुछ मेजर वीकनेस है, जैसे लैक ऑफ बॉडीली आर्मर और हीलिंग फैक्टर। यही दो चीजें हैं जो कॉन्ग को थोड़ा कमजोर बनाती है। इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आज के वक्त पर गॉडजिला कॉन्ग से आगे है और उसे हरा सकता है। लेकिन हाँ, मूवी के अंदर ये दोनों एक दूसरे को टक्कर की फाइट देंगे, क्योंकि ये हमें भी पता है कि इन दोनों की फाइट इस मूवी को प्रमोट करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि मूवी में मेन विलन के रूप में कोई और ही सामने आएगा। ऐसा ही कुछ होते हुए हमने देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में। ये हमारी खुद की फैन थ्योरी है जो कि हमने इन डिटेल्स के बेसिस पर बनाई है। अगर आपकी भी कोई फैन थ्योरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम मॉन्स्टरवर्स के सारे टाइटन्स की ओरिजिन, पावर एंड एबिलिटीज पर एक वीडियो लाएं तो इस वीडियो पर कम से कम 40 लाइक मार दें। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बगल के घंटे को भी बजा दो। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।